नमस्ते दोस्तों, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। और कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे। और मेरी हालत तो आप देख ही रहे हो कि मेरे हॉस्पिटल का सेकंड डे है एंड यहाँ पे मैं उठ चुकी हूँ क्योंकि नींद तो आई नहीं थी। ऑब्वियस की बात है, आप कहीं जाते हो तो एकदम से आपका चेंज हो जाता है और हॉस्पिटल में किसको ढंग से नींद आती है। तो बारिश हो रही थी, हमें उठ के करती भी क्या। और यहाँ पे मतलब बच्ची है मेरे पास, तो मेरे को जल्दी उठने की आदत भी है। मुझे नींद भी आ रही है और नींद नहीं भी आ रही थी क्योंकि मुझे ना नींद नहीं आई उसके बिना ना। और घर घर होता है और मैं वैसे ही 100 तरह की टेंशन थी क्योंकि जो आज का दिन है, आज मेरे कई सारे ऐसे टेस्ट होने थे जिसमें सबसे बड़ा था एंडोस्कोपी में इन्होंने कहा था कि आपका मतलब इंडिया में भी मेरा हो चुका है, बट वहाँ उतना लंबा प्रोसीजर नहीं था। बट यहाँ पे बोल रहे थे कि आपको हाफ़ एन आवर से 1 घंटा लगेगा। तो इट मीन्स कि उन्होंने कहा था कि मैं अगर अपनी शुद्ध हिंदी में बोलूँ तो उन्होंने कहा था कि भाई ये हो सकता है, क्या बोलते हैं उसे, कि आपका अगर कुछ इन्फेक्शन वगैरह दिखा तो हमें उसे डिसइंफेक्ट करना होगा, जिसके लिए कि उन्होंने पता है बहुत बड़े बड़े इंजेक्शंस रखे हुए थे और मैं उस वो डाल के उन्हें साफ़ करना था। यहाँ पे सुबह ओचा और पानी आ चुके थे। तो जैसे मैं आपको बता रही थी कि यहाँ पे जो ग्रीन सा आपको दिख रहा है येलो से, ये तो है यहाँ की चाय और यहाँ पानी। तो सुबह सुबह सबसे पहले वो यही दे गए थे। तो भाई मैं तो चाय वैसे भी नहीं पीती, तो मैंने छोड़ दिया वो सब। तो मैं फिर आ गई थी ब्रश करने की, क्योंकि सुबह सुबह उठ के ऑब्वियस की बात, हम लोग सब फ्रेश है ना होने के बाद मैंने फिर ब्रश वगैरह किया। तो मतलब मैं ना ऐसे दबा के ही करती हूँ, मेरे को हल्के फुल्के करने से मुझे जब तक मज़ा ना आ जाए ना, पूरा अच्छे से मेरे दांत घिसना जाए, जब तक मुझे मज़ा नहीं आता। तो मैं ब्रश वगैरह करके फिर अपने आराम से वापस गई। तो इतने देखा तो उन लोगों ने मतलब ब्रेकफास्ट लेके आ चुके थे। अब ये बताइए, खाली ब्रेड और देखो भैया ये मतलब खाली उबली हुई कैबेज, मतलब कि पत्ता गोभी, और ये बटर था और ये दूध था। चलो दूध ठीक है समझ आता है, ब्रेड भी ठीक है समझ आता है, ठंडा दूध और ब्रेड के साथ कैसे करूँगी। और मतलब इस उबली हुई कि ना इसमें कोई सीजनिंग थी ना कुछ था, भैया मेरे से ना खाई जा रही। मैंने तो ये ऐसे टेस्ट छोड़ दी सभी ब्रेड में जैम लगा के। और ये है नहाने का वो, तो मैं नहाने के लिए अपना टाइम, आप मेरा नाम देख सकते हो कि 11 से 11:30 पे मैं अपना नाम लिख के आ चुकी थी। और फिर मैं लिख के जैसे ही मैंने देखा तो व्यू, फिर ऐसी बारिश हो रहा था तो कुछ दिख नहीं रहा था। आपको देखो ऊपर की तरफ जाता हुआ प्लेन दिख रहा होगा, क्योंकि यहाँ पे ना पास में है, जैसे इसके अपोजिट एयरपोर्ट है और आपको दिख भी रहा होगा एयरपोर्ट का। तो ज़्यादा कुछ दिख नहीं रहा था। और ये है आपकी जो अभी गई है, ये है वही है ट्रॉमा ट्रेन, मतलब कि जो मोनो रेल होती है जो एक डंडे पे ही चलती है। इनके पूरे कोई प्लेटफॉर्म नहीं होते हैं, एक पतला सा डंडा है, ये इनकी कोई पूरी वो नहीं होती है। उसके बाद पता चला कि मुझे नहाना नहीं है, मेरी एक और टेस्ट है जो कि आपको जो एक्सरसाइज वगैरह होती है। तो वहाँ मुझे लेके गए थे कि मेरा चेक करा रहे थे। आप देख सकते हो कि सब कुछ ना कुछ एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो मुझे चेक करा रहे थे कि मैं चलने में कितना हाफ पा रही हूँ, मतलब मैं बैठ रही हूँ, मैं वॉक कितना कर पा रही हूँ। तो ये सब चेक करने के लिए। और मेरा आज ही था, मैंने आपको बताया, एंडोस्कोपी का टेस्ट। तो उसमें ये मेरी हेड बीट वगैरह चेक हो रही थी यहाँ पे। तो मुझे थोड़ी देर बिठा दिया गया था। फिर मेरे को इस जो आपको ब्लू से दिख रहा है वहाँ पे एक कॉर्नर में और ब्लू, मुझे वॉक कराई और मेरे को चेक करा कि मेरी हार्ट बीट कितनी बढ़ रही है, कितने में मैं हाफ रही हूँ। तो ये सब चीज़ें, क्योंकि ये वो वाली पूरा वो था डिपार्टमेंट था, सब अपना अपना करा रहे थे। फिर मेरे को वापस बुलाया गया क्योंकि मेरा टेस्ट था। तो उससे पहले मेरे को ये आईवी वगैरह चढ़ानी थी इन लोगों को। तो इन्होंने बोला था कि तुम नहा तो आज नहीं सकती हो। तो मैंने फिर नहाने का तो कैंसिल कर दिया जब नहीं नहा सकते थे। तो इन्होंने फिर मेरे को ड्रिप वगैरह चढ़ाने की कि पहले हम चेक करते हैं कि तुम्हारी बॉडी की क्या हालत है, उसके हिसाब से हम तुम्हें वो करेंगे। तो इन्होंने ये मेरे से, ये इसके हाथ में जो ट्रांस वो है टैब है, तो ये बार बार मुझे दिखा रही थी कि हमारा वही है लैंग्वेज बैरियर है। मुझे थोड़ा तो समझ आता है बट बहुत ज़्यादा जैपनीज़ नहीं समझ आ पाती, क्योंकि स्पेशली मेडिकल लैंग्वेज देखो हमारी इंडिया में भी अलग होती है, तो ऑब्वियसली यहाँ तो बहुत ही अलग होगी। तो इनको 3-4 पहले तो नर्स आई थी, इनको मेरे यही नहीं मिली थी नर्स जिसमें डालना होता है, फिर फाइनली इन्हें मिली। तो वैसे साथ के साथ निकाल सकती थी बट इन्होंने नहीं निकाला, क्योंकि ये डर रही थी कि भाई हमें दोबारा नहीं मिलेगी, प्लीज़ 1-2 दिन और लगा के रखो, इसी में हम चढ़ा दिया करेंगे तुम्हारी दवाइयाँ। मैंने कहा ठीक है। उसके बाद मेरा टेस्ट वगैरह हो गया तो ना मेरी मतलब मेरे को बेहोश वोश कर दिया गया था, तो मुझे उतना पता नहीं था। उसके बाद मेरा डिनर और लंच एक साथ है, तो इसमें तो आई थी स्वीट पोटैटो, तो वो तो चलो मैंने खा लिया। अब अगेन ब्रेड, जो कि सुबह मैंने आपको ब्रेकफास्ट में दिखाई, दूध, यही मेरा मतलब ये मेरा डिनर लगा लो या फिर इसे लंच लगा लो, कुछ लगा लो। ऐसे तो मैं और बीमार हो जाऊँगी यार, ये बाहर की कंट्रीज़ में ना बड़ा पंगा है, स्पेशली अगर तुम वेज हो। तो फिर क्या हुआ, मैंने ना दिमाग से काम लिया, अपने घर वालों से कह के। उन्होंने पहले एक पराठा और अचार भेज लेके आ गए थे मेरे हस्बैंड, मेरी बहन ने बना दिया था, आलू का पराठा था ये सिंपल। और ये इसमें मैंने ठंडा ठंडा
मैंगो शेक मंगा लिया था, क्योंकि ये वाला खाना तो मेरे से नहीं खाया जा रहा था। एंड उधर मैंने वो जवे मंगा लिए थे फ्राई करवा के, कि जो है थोड़ी सी हल्का भी हो और मैं खा भी पाऊँ। क्योंकि अभी जो उन्होंने ना मेरे मुंह के अंदर, जैसे आपको कहते हैं ना, मुंह को नम करने के लिए दवाई डाली थी, तो क्योंकि अंदर वो था। और चीज़ें मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में बताऊंगी, क्योंकि मेरे से बोला नहीं जा रहा है, बट मैंने फिर भी ट्राई किया। कैसा लगा आपको व्लॉग बताना, जो ये मेरे